नमस्कार दोस्तों। संसद में अंबेडकर के ऊपर अमित शाह के दिए गए बयान के बाद साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं और 4 साइड इफेक्ट आज दिखाई दिए हैं। आज के इस वीडियो में उन चारों पर बात करेंगे। सबसे पहला यह रहा कि संसद के भीतर अमित शाह नहीं आए, नरेंद्र मोदी अकेले आए और नरेंद्र मोदी का जो अभिभाषण था, आखिरी अभिभाषण, उन्होंने संसद में नहीं दिया और संसद ऐसे ही स्थगित कर दी गई। पहला। दूसरा यह कि आरएसएस को अपनी लाइन बदलनी पड़ी। तीसरा यह कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते दिखाई दिए। और चौथी बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। चौथी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला देखिए कि नरेंद्र मोदी यहां पर संसद के भीतर अकेले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर राजनाथ सिंह के साथ ये जगह खाली है। इस जगह पर अमित शाह को होना चाहिए था। अमित शाह आखिरी दिन नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह नहीं आए और विपक्ष हंगामा करता रहा। देखिए अमूमन स्थिति क्या होती है। अमूमन ये अमित शाह है, यहां रहते हैं, यहां पर रहते हैं गडकरी, यहां पर रहते हैं राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, ये देखिए चल कर आते हैं और इस जगह पर ये नरेंद्र मोदी की जगह है। यहां नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आज यहां पर खड़े हैं और बगल के साथी गायब हैं। अगर इस तस्वीर को और देखेंगे कि भरत यादव का कहीं यहां पर तो नहीं खड़े हुए हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो इसका लॉन्ग फ्रेम हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये रहा लॉन्ग फ्रेम। लॉन्ग फ्रेम में यहां पर ये देखिए राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह के बगल में ये अमित शाह की जगह, अमित शाह और गडकरी दोनों लोग इस जगह पर नहीं हैं। अब मसला ये है कि लोकसभा को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। यह भी इतिहास में दर्ज हो गया कि बिना नेता सदन यानी नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई आखिरी भाषण देने की, आखिरी अभिभाषण देने की, और नरेंद्र मोदी के बिना अभिभाषण के ये लोकसभा का कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई। तो ये पहला साइड इफेक्ट दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अमित शाह के दिए गए बयान पर बुरी तरीके से घिर गई है, पिछड़ गई है और बताते नहीं बन रहा है। सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बाहर की जो चीजें हैं वो हो रही हैं, मुद्दा दबाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। ये बोला गया राहुल गांधी ने धक्का मार मार कर इनके सांसदों को आईसीयू में पहुंचा दिया गया। राहुल गांधी ना हो गए, अंगद हो गए कि जिसको मारा धक्का वो सीधा पहुंच गया आईसीयू। दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट ये दिखाई दिया कि नीतीश कुमार बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार है, नीतीश कुमार एक इन्वेस्टर समिट होता है, उस समिट से नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अमूमन होता यह है कि इन्वेस्टर समिटों में मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर आगे उद्योगपतियों की अगवानी करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा राज्य आपके उद्योग लगाने के लिए बहुत अच्छा है, समृद्ध है, यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए, पैसा लाइए ताकि राज्य की उन्नति हो सके। लेकिन इन्वेस्टर समिट में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। नीतीश कुमार बताए गए कि बीमार हैं। नीतीश कुमार हुए बीमार। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट समेत कई कार्यक्रमों में जाने का कार्यक्रम इनका रद्द हुआ, ये बताया गया और उसके बाद नीतीश कुमार समिट में नहीं आए। ये बिहार के भीतर आज बड़ा हलचल का विषय रहा कि नीतीश कुमार क्यों गायब हो गए, और वो भी तब गायब हुए जब अमित शाह ने अंबेडकर के ऊपर बयान दिया और दलित समाज में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। पहले ही नीतीश कुमार से मुस्लिम वोटर नाराज़ है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। वक्फ बिल और फलाने बिल पर इन्होंने विरोध किया, लेकिन अब दलित वोटों का खिसकना क्या नीतीश कुमार बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या ये नीतीश कुमार के दूरी बनाने के पहले संकेत हैं? ये दूसरा ये कि आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प और कल्पना करती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो आरएसएस अब क्या कह रही है अतिवादिता छोड़कर, यानी अमित शाह के संसद में दिए गए अंबेडकर के ऊपर बयान के बाद क्या मोहन भागवत संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी देखिए, अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर चलना है,
संघ प्रमुख मोहन भागवत का नया बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर हमें धर्म का मध्यम मार्ग लेकर चलना है। हमारे देश में अन्य देशों की तरह न तो कभी कोई आपदा आई ना ही कोई भी आएगी। शिक्षा का पोषण पूरे समाज को करना चाहिए। इंसान बनने के लिए शिक्षा जरूरी है। यहाँ पर इंसान बनने की का ज्ञान मोहन भागवत दे रहे हैं और शिक्षा की जरूरत बता रहे हैं, वही जरूरत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताना चाहते थे, जो वो कर गए हैं, जो वो दलित समाज के लिए करके गए हैं, वो कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं कर पाएगा। मोहन भागवत यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अतिवादिता छोड़नी चाहिए। ये जो अतिवादिता है, चाहे मुस्लिम के लिए हो, चाहे अब जो बनाई जा रही है उसके लिए हो, क्या कहना है, आप इसको कैसे समझते हैं, आप समझिए। अब एक चीज और आपको बताते हैं, ये आपको हैरान करेगा और इसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी आपके समझने की असली बात आई है और इसको जब मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि भरत आप सही कह रहे हैं। आप देखिए, पहली चीज, ये आईसीयू में भर्ती हैं सारंग, ये हैं बीजेपी के एमपी जिनको धक्का मारकर राहुल गांधी ने आईसीयू में पहुंचा दिया है, ठीक है। और सारंग के अलावा एक और हैं, वो भी भर्ती हैं, दूसरे सांसद उत्तर प्रदेश के। अब यहां देखिए कि सारंग से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं में कितनी होड़ है। यहां पर कृषि मंत्री पहुंच जाते हैं शिवराज सिंह चौहान मिलने के लिए सारंग से, यहाँ पर पहुंच जाते हैं रविशंकर प्रसाद सारंग से मिलने के लिए, यहाँ पर गृह मंत्री, यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंच जाते हैं राजनाथ सिंह मिलने के लिए, यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, यहाँ पर अपराजिता हैं बीजेपी सांसद, वो भी मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। ये आईसीयू में है, राहुल गांधी के धक्के के कारण ये आईसीयू में है। दूसरी तरफ आप देखिए, वो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को खून से सींचा, वो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, वो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को खून पसीना दिया, वो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, जिस नींव पर ये सब खड़े हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी भी अस्पताल में भर्ती हैं और आईसीयू में हैं। उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने की फोटोएं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने नहीं डाली हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री क्या लाल कृष्ण आडवाणी से आईसीयू के भीतर मिलने गया तो फोटो क्यों नहीं डाली, और फोटो नहीं डाली तो क्या मिलने गया, कहीं पर खबर आई, नहीं आई। खबर देखिए क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी को आईसीयू में किया गया शिफ्ट, अपोलो अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। यह हालत है। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल में आईसीयू में हैं, उनसे मिलने के लिए उनकी फोटोओं के साथ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अंबार होना चाहिए था कि हाय हमारा नेता बीमार हो गया, हाय हमारा नेता अस्पताल में है, अब हम क्या करेंगे, अनाथ हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी आप कैसे बीमार हो सकते हैं। लेकिन यहां नहीं है वो संवेदनाएं, यहां वो हाय हाय नहीं है, यहां वो हाय हाय है, यहां वो हाय हाय है जहां पर अस्पताल का डॉक्टर ये कह रहा है कि ये सब ठीक हैं, सब ठीक हैं, कौनो दिक्कत की बात नहीं है, हमारी तरफ से सब ऑल ओके है, आईसीयू में ये लोग आए थे, हमारी तरफ से ओके है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बताए कि क्या करना है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं बता रहे हैं कि क्या करना है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं समझ रहे हैं कि कब इन लोगों को छुट्टी देनी है। आईसीयू में गंभीर बीमार, राहुल गांधी के धक्के से आईसीयू में पहुंच जाने वालों को डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं कि क्या करना है, छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है। पार्टी के नेता बताएंगे इनको छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है, कितने दिन यहां रखना है, राहुल गांधी का धक्का कितना तगड़ा है, कितने दिन ये अस्पताल के भीतर रहेंगे, ये पार्टी बताएगी दोस्तों। अस्पताल में का डॉक्टर नहीं बताएगा। डॉक्टर कह रहा हमारी तरफ से सब फाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी है, रथ चलाया, सारे दुख तकलीफ सब सही, मुकदमे सहे, सब इन्होंने किया, लेकिन आज
इनसे मिलने वाला, इनसे मिलने जाने वाला कौन है, इनके साथ फोटो डालने वाला कौन है, ट्विटर पर इनके लिए ट्रेंड चलाने वाला कौन है, कौन है? मुझे तो नहीं दिखी कोई तस्वीर, कोई फोटो। आईसीयू वर्सेस आईसीयू, आप देख लीजिए, आईसीयू वर्सेस आईसीयू, ये अपने लोग हैं, इनके अपनी इनकी जड़ हैं जिन पर ये लोग खड़े हुए हैं। तो ये है हालत। जब से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और उनके अपने सहयोगी अमित शाह के बयान से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमें उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, ये हमें बिहार में भी दिखाई दे रहा है। और दूरी बने भी क्यों ना, क्योंकि वो एनडीए के सहयोगी दल जो, चलिए, जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति को किनारे कर दिया भारतीय जनता पार्टी की वजह से, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो अपना दलित वोट बैंक भी खोना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है। और अमित शाह ने सिर्फ अपने एनडीए दल के सहयोगियों के लिए ही नहीं, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी तलवार लटका दी है। फैसला नीतीश और नायडू के हाथ में है। नीतीश कुमार भन्नाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खबर इस बात की पुष्टि करती है कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो इन्वेस्टर समिट जो हो रही है उसमें नहीं आए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम भरत है। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार में आपका नाम भी दर्ज हो जाएगा कि आप भी उल्टा चश्मा यूसी का परिवार हैं। सब्सक्राइब करना निःशुल्क है। 80% लोग ऐसे हैं, हमारे दर्शक, हमारे परिवार के लोग, जो वीडियो तो देख रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, हमारी सच्ची खबरों को सराह भी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे परिवार की संख्या में इजाफा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।